हाँ बच्चों, आज हम लोग सर्वप्रथम अवकलन पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। जैसे जब भी कभी पढ़ाई करते हैं तो किसी भी चैप्टर को जब उठाते हैं तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं, उसका फार्मूला देखते हैं, और अगर उसका फार्मूला डेरिवेशन आ जाए तो बहुत सारे काम सॉल्व हो जाते हैं, है नहीं। तो आज हम लोग अपनी इस क्लास में फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। प्रथम सिद्धांत के अवकलन से किया जाएगा इसका डेरिवेशन। ठीक है। प्रथम सिद्धांत का फार्मूला क्या होता है, ये देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। जितने भी फार्मूले हैं ये आपका देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन का भी फार्मूला लिखा है, थोड़ा सा डिफरेंशियल का भी है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग डिफरेंशियल का फार्मूला डेरिवेट करेंगे पहले, फिर लाइन बाय लाइन इंटीग्रेशन का भी करेंगे डेरिवेट, है ना। तो सबसे पहले इनको देखा जाए, उसके बाद इनको देखा जाए, क्योंकि पहले डिफरेंशियल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनमें जैसे सबसे पहला फार्मूला पहले इसको डेरिवेट किया जाएगा। तो ये डी बाई डी एक्स जहाँ लिखा हुआ यही मेरा एफ एक्स है, इसी फंक्शन को मुझे डेरिवेट करना है और ये मेरा उसका आंसर होगा। वैसे बाय द वे इधर देखो इंटीग्रेशन भी लगा हुआ है, तो मैंने जब भी पिछली क्लास पढ़ाई थी तो उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों समझाया था कि एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं। अवकलन का उल्टा डिफरेंशियल होता है, इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशियल होता है। तो पहले हम इसका करेंगे, वो आंसर प्राप्त करेंगे। तो जैसे हम e के पावर x का अगर हम करते हैं डेरिवेशन तो वही मेरा फंक्शन एफ एक्स है। तो एफ एक्स इक्वल टू मेरा क्या है, e के पावर x। इसका मुझे डेरिवेशन करना है। ठीक है। प्रथम सिद्धांत के अवकलन में देखो कोई भी चीज़ें हैं, जैसे फंक्शन में मुझे वैल्यू पोस्ट करना है तो उसी अनुसार यहाँ काम करना है। जैसे ये मेरा फार्मूला है तो यहाँ जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ें निकाल लो, बस आपका डेरिवेट हो जाएगा। जैसे इस फार्मूले में एफ एक्स की ज़रूरत है तो मेरे पास एफ एक्स है ही। एफ एक्स प्लस एच की ज़रूरत है तो यहाँ फंक्शन में चेंज कर लो, एक्स प्लस एच मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर चेंज करो, एफ एक्स प्लस एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स प्लस एच। फंक्शन का रूल ही है, एक्स की जो भी वैल्यू यहाँ चेंज करोगे यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ मैंने एक्स प्लस एच रखा तो यहाँ भी एक्स प्लस एच रखेंगे। अब एफ एक्स की वैल्यू और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू उठा के प्रथम सिद्धांत के अवकलन के सूत्र में रख दो, आपका ये डेरिवेट हो जाएगा। अच्छा, फ़ायदे की बात क्या है कि जब डिफरेंशियल पढ़ाया जाता है तो उसमें एक एक्सरसाइज ही है पूरा कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात कीजिए। पूरी एक्सरसाइज है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में भी है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अब जैसे हम इसका जब डेरिवेशन करेंगे तो समझ लो कि एक एक्सरसाइज लग गया तुम्हारा प्रथम सिद्धांत से अवकलन का, है ना। तो इसका तो इसको ध्यान से देखो। अभी आप रखिए डी बाई डी एक्स, इसी एफ एक्स को हम y भी कहते हैं क्योंकि फंक्शन का रेशन एफ सच दैट एक्स टेंस टू y होता ही है। तो यहाँ y की वैल्यू रख दो e के पावर x, इसको मैं डेरिवेट कर रहा हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ पोस्ट कर दो, e के पावर x प्लस एच माइनस e के पावर x अपॉन h। इनको देखो पावर के रूल से इनको तोड़ दो। लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर x इंटू ई के पावर h माइनस ई के पावर x अपॉन h। इनको देखो बेस इक्वल है, पावर प्लस हो जाएगा। अब पावर प्लस है तो बेस में तोड़ दो। यहाँ देखा जाए तो e के पावर x कॉमन है। लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर x अगर कॉमन किया जाए तो यहाँ आएगा e के पावर h माइनस 1 अपॉन h। ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है कि h का मान 0 की तरफ अग्रसर है। मतलब यहाँ पर मैं h की वैल्यू 0 रख सकता हूँ, लेकिन जैसे हम h टेंस टू यहाँ 0 रखेंगे ये 0 बाई 0 आ जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे। अर्थात लिमिट, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में लिमिट पढ़े होंगे ना, तो लिमिट में सबसे पहले यही सिखाया ही जाता है कि एनी हाउ इनको हटाओ। बहुत सारे और भी रूल हैं, कई तरीके से हटाया जा सकता है, लेकिन जो हमारी प्रारंभिक अवस्था है उसमें क्या है कि कुछ एक्सपेंडेशन है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे e के पावर h, e के पावर x का एक्सपेंशन होता है, वो अगर याद है तो उससे कर दो। और बाय द वे आगे चल के हम लोग इसको फार्मूले के तौर पे यूज कर लेंगे।
जितना ई का पावर हो उतना ही बटे में लिखा है, या माइनस में लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। डायरेक्ट सूत्र भी यूज कर लेंगे, यहाँ सूत्र नहीं यूज करना है, इसको सूत्र नहीं बनाना है, पहले इसका विस्तार करो उसके बाद कोई काम करो। तो यहाँ पर विस्तार जिनको याद है ठीक है, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ। सिंस ई के पावर यक्स का जो विस्तार होता है 1 प्लस यक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस यक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस यक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको याद करना भी बड़ा आसान है, 1 से स्टार्ट होगा, यक्स का पावर जितना है उतना ही फैक्टोरियल नीचे है। यहाँ पर पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 है, यहाँ पर क्यूब है तो फैक्टोरियल 3 है। अब लगे हाथ, यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लो कि अगर ई के पावर माइनस एक्स होगा तो उसका एक्सपेंडेशन क्या होगा, जरूरत पड़ सकती है, देख लो इसको भी इसी समय। तो ई के पावर एक्स है तो जैसे मैंने फंक्शन में कहा कि सारे एक्स को चेंज कर दो, वैसे यहाँ भी चेंज कर दो। जो ई के पावर एक्स का एक्सपेंडेशन है, जहाँ जहाँ एक्स है सब जगह आप माइनस एक्स लिखते चले जाओ, वो पावर के अनुसार अपने ही आप प्लस माइनस होता रहेगा। तो जैसे यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ जैसे ही मैं माइनस एक्स रखूँगा तो माइनस और प्लस होके माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स बाई फैक्टोरियल 1। यहाँ माइनस एक्स रखूँगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस एक्स रखूँगा तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। मतलब जब पावर माइनस होगा तो फार्मूला तो लगभग सेम टू सेम सब आ रहा है, लेकिन इनके जो साइन आ रहे हैं वो अल्टरनेटिव प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है ना। तो मुझे इस फार्मूले की यहाँ ज़रूरत है, यहाँ पर यूज कर लो। लिमिट एच टेंस टू 0, ई के पावर एक्स रहने दो, इसको मुझे एक्सपेंड करना है, ई के पावर एच को इसी के जैसा कर दो। तो जैसे यहाँ यक्स था तो सब जगह यक्स चल रहा था, वैसे यहाँ पर यच है तो सब जगह यच रख दो उसी फार्मूले में। इसी फार्मूले में जहाँ जहाँ यक्स है सब जगह यच रख दो। 1 प्लस यच बाई फैक्टोरियल 1, यच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये -1 लास्ट में लिख दो अपॉन एच। ये -1 और +1 कैंसिल। अब जितने भी आपके टर्म बचे हैं सब में देखो एच कॉमन है, उस एच को कॉमन कर लो। लिमिट एच टेंस टू 0, ई के पावर एक्स इंटू एच कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, यहाँ 1 बाई फैक्टोरियल, यहाँ बचेगा एच बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 और अपॉन एच। ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा। शेष पर अब आप लिमिट अप्लाई कर दो। जैसे ही लिमिट आप अप्लाई करोगे यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस, अब एच टेंस टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 को चाहे जिससे डिवाइड करो वो 0 ही होना है। तो और इस वैल्यू के बाद, इस टर्म के बाद सब पर एच आना है, तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे यहाँ। और यहाँ क्या बचेगा ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा ई के पावर एक्स। मतलब डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स का जो डेरिवेशन है वो ई के पावर एक्स होता है। ठीक है, ठीक है। और इसी पैटर्न पे अगर आप चाहो तो दूसरे का भी डेरिवेशन कर लो, सेम टू सेम इसका भी होना है। ये आपका फर्स्ट था। अगर आप सेकंड करना चाहते हैं तो वहाँ से एफ एक्स को उठा लो। एफ एक्स इक्वल टू है मेरा ए का पावर एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल के फार्मूले को ध्यान में रखो। एफ एक्स का वैल्यू है ए का पावर एक्स। यहाँ मुझे एफ एक्स प्लस एच की ज़रूरत है तो यहाँ से एफ एक्स प्लस एच निकाल लो। ए का पावर एक्स प्लस एच, और इन दोनों वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में पोस्ट कर दो। तो डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू ए का पावर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है ए का पावर एक्स प्लस एच, माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है देखो ए का पावर एक्स अपॉन एच। इनको भी सेम टू सेम कंडीशन तोड़ा गया था, वैसे यहाँ पर भी तोड़ दो। लिमिट एच टेंस टू 0, ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर एच, क्यों तोड़ सकते हैं ना, अपॉन एच। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, ए का पावर एक्स। क्या आएगा यहाँ पर ए का पावर एच -1
अपान एच। सेम टू सेम कंडीशन बन के यहाँ प्राप्त हुआ है। जैसे ही आप लिमिट एच टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा था, वैसे यहाँ पर भी 0/0 ही बन के आएगा। रख के देख लो, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। मतलब इस एच को कैसे भी हटाना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे यहाँ e के पावर x का एक्सपेंडेशन हम लोग सीखे हैं, वैसे यहाँ पर a का पावर x का भी एक्सपेंडेशन होता है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं लिख दे रहा हूँ a का पावर x, इसकी भी शुरुआत 1 से ही होगी। सेम टू सेम इसी के जैसा ही चलना है, बस फर्क क्या आएगा, जैसे यहाँ x/1 है, ठीक है, यहाँ भी x आएगा, बस इसके साथ log भी आ जाएगा, log a बेस e। x का पावर 1 है तो यहाँ फैक्टोरियल 1 ही आएगा, प्लस जैसे यहाँ पर x² वैसे यहाँ पर भी x² आएगा, बट इसके साथ log a बेस e का होल स्क्वायर भी आएगा बाई फैक्टोरियल 2, प्लस ऐसे डॉट डॉट होता चला जाएगा। सेम टू सेम इसी कंडीशन क्यूब आएगा, तो यहाँ log a बेस e का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। तो जैसे a के पावर x में सब जगह x चलता है, वैसे a के पावर h के एक्सपेंडेशन में सब जगह h चलेगा। एक्सपेंड कर दो, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्सपेंड करो इनको, a का पावर x बाहर पड़ा रहने दो, a के पावर h का एक्सपेंड करो। मैंने भी क्या कहा, जैसे a के पावर x में सब जगह x होता है, वैसे यहाँ h रख दो। तो कितना होगा यहाँ 1 प्लस h log a बेस e बाई फैक्टोरियल 1 प्लस h² इंटू log a बेस e का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और प्लस डॉट 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 यहाँ पर माइनस है ना, डॉट 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 -1, ये वाला -1, ठीक है। और अपॉन क्या है h, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया। जितने भी आपके टर्म बच रहे सब में h आएगा और बढ़ते हुए पावर में मिलेगा। यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, ऐसे 3 पावर 4 पावर 5 पावर मिलते रहेंगे, है ना। तो एक h वहाँ कॉमन कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, a का पावर x इंटू h कॉमन करो, तो यहाँ क्या बचेगा log a बेस e बाई फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, इनको यहाँ से हटा दो, प्लस यहाँ h बचेगा log a बेस e का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे प्लस डॉट डॉट सब में h बचता चला जाएगा और अपॉन h, इस h को इस h से कैंसिल कर दो, शेष पर लिमिट अप्लाई कर दो। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ तो a के पावर x है ही, ये कांस्टेंट वैल्यू ये तो मेरा बचेगा ही, है ना। और यहाँ के बाद सब पे h आएगा, तो h जब 0 रखेंगे तो 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, तो सब 0 होते चले जाएंगे। यहाँ आ गया a का पावर x इंटू log a बेस e, d/dx किसका कर रहे थे हम लोग, a के पावर x का। ये देखो आपका a के पावर x का डेरिवेशन है, ठीक है। रुक जाओ, अभी आपके ये 2 डेरिवेशन हुए हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो इसको भी आप क्लियर कर सकते हैं आप तुरंत ही। चलो एक चीज़ और देख लो, जैसे यहाँ e के पावर x के साथ ही मैंने e के पावर -x बताया था, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं आप। a के पावर x का a पावर -x का भी एक्सपेंडेशन होता है। क्या करना है, सिस्टमेटिक सेट कर दो, जहाँ जहाँ x है सब जगह माइनस रख दो, तो यहाँ माइनस रखने पर ये -x हो जाएगा, है ना। यहाँ -x का स्क्वायर प्लस x² हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ वाले फार्मूले में भी सब कुछ हमको यही मिलेगा, बस अल्टरनेटिव प्लस माइनस मिलेगा। तो अल्टरनेटिवली आप यहाँ पर प्लस एक याद कर लो तो एक अपने आप याद हो, बाई 1 गेट 1 है, आप एक याद करो एक आपको मिल जाएगा। करना क्या है, माइनस की वजह से अल्टरनेटिव चलेगा। अब अल्टरनेटिव याद करना है, रटना है, और मैंने कहता है वैल्यू रख के निकाल लिया करो। मतलब यहाँ जो भी वैल्यू चेंज करनी है वो वैल्यू यहाँ चेंज कर दो, आपका फार्मूला डेरिवेट हो जाएगा, ठीक है।